अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने स्टार्ट किया था पेज नंबर 9 जिसकी हमने रीडिंग की थी। आज हम उससे आगे रीडिंग करेंगे आपके पेज नंबर 69 से। पेज नंबर 69 से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मीनिंग है बरकी मकनातीस, जो जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उन मैग्नेट्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यू शुड नो डैट मैग्नेटिज्म इज़ अ फोर्स। हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म एक फोर्स है, एक दबाव है। विच इन्वॉल्व्स का मीनिंग है शामिल होना। विच इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग वन अनदर, जिसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं या तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं या एक दूसरे से दूर भेजती हैं। Here are some facts। फैक्ट्स का मीनिंग होता है हकीकत। यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं अबाउट मैग्नेट्स के बारे में डैट यू विल नॉट नो, जो आपको शायद पता ना हो। फर्स्ट है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज एन इनविजिबल जो नज़र नहीं आते एरिया इलाका अराउंड अ मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के इर्द गिर्द ना नजर आने वाला एक छोटा सा एरिया होता है। दिस एरिया आल्सो हैज़ अ मैग्नेटिक पावर। इस एरिया के अंदर भी मैग्नेटिक पावर होती है। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स डैट कम विद इन दिस फील्ड, जो भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो इस फील्ड के अंदर आती हैं मे बी अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट इवन। तो यहाँ जो भी चीज़ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करती हैं इवन विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट। बेशक अगर हम मैग्नेट के साथ उस चीज़ को अटैच ना करें तो भी वो मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींच लेता है। मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया अराउंड द पोल्स। मैग्नेटिक फील्ड्स अपने पोल्स के इस साइड पे, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है। अराउंड द पोल्स दे आर वीकेस्ट टूवर्ड द मिडल ऑफ द मैग्नेट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इसके मिडल में बिल्कुल वीक होता है। मैग्नेट आयरन फिलिंग नियर द पोल्स, और फिलिंग का मीनिंग है भर देना। मैग्नेटिक आयरन फिलिंग नियर द पोल्स आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर आप लोग के पास बहुत ज़्यादा कीले हों उनको फैला दो और दरमियान में मैग्नेट रख दो तो वो जो कीले हैं वो सारी मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगी। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट सो स्ट्रांग अवे फ्रॉम द पोल्स। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पोल से दूर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। एंड द आयरन फिलिंग डू नॉट स्टिक टू दैट पार्ट ऑफ द मैग्नेट। तो जो आयरन जो कील ज़्यादा दूर होते हैं वो मैग्नेट के साथ नहीं चिपकते। जो मैग्नेट के पास होते हैं, जो पोल्स के पास होते हैं, वो सारे के सारे चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास पेज नंबर 70 पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एक मैग्नेट्स होते हैं डेट वर्क थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के कॉम्बिनेशन को मिलाकर काम करते हैं। दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और हम इस फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन्वॉल्व एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू समथिंग विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर वो इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व होता है। पासिंग का मीनिंग होता है गुजरना, जो दो चीज़ों के दरमियान में से गुजरता है। विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग होता है खसूसियात, जिसके अंदर मैग्नेटिक खसूसियात होती हैं। व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑन, जब हम स्विच ऑन करते हैं और करंट उनके अंदर आता है, द मैग्नेट वर्क, तो जो मैग्नेट होता है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑफ, जब हम स्विच ऑफ करते हैं करंट आना बंद हो जाती है। द मैग्नेट स्टॉप वर्किंग, तो मैग्नेट जो इंसान स्विच के अंदर होता है वो वर्क करना स्टॉप कर देता है। वाइल मैग्नेट ऑलवेज हैव अ मैग्नेटिक फोर्स एंड अ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेट्स के इर्द गिर्द हमेशा एक मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड होता है। बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, देयर फोर्स बिकम स्ट्रॉन्गर, तो उनकी जो फोर्स होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड देयर फील्ड बिकम लार्जर, तो उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ज़्यादा हो जाता है। The main benefit of electromagnetic is that the power is only generated when it is needed। बेनिफिट का मीनिंग होता है फ़ायदा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच को यूज़ करने का सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि जब हमें ज़रूरत होती है तभी सिर्फ हम लाइट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर बटन है एक स्विच बोर्ड का, स्विच बोर्ड के अंदर जो बटन लगे होते हैं उनके अंदर भी मैग्नेट होता है। जब हमने उस बटन को ऑन करना है तो ही लाइट आएगी, वरना अगर हम उसको बंद कर देंगे तो हमारी लाइट भी बंद हो जाएगी।
Almost every electric appliances in the home, from hair dryers to the television set, usually electromagnetic to help them work. तो हमारे घर के अंदर जितनी भी बिजली से चलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे टीवी हो गया, इस्त्री हो गई, अवन हो गया, टेलीविज़न हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, ये सब के सब मैग्नेट के तौर पे काम करते हैं। जब हम उनको ऑन करते हैं तभी वो ऑन होते हैं, लेकिन जब तक हम उनको ऑन नहीं करेंगे वो खुद ब खुद ऑन नहीं होते। होम अप्लायंसेस यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जो घरों में चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे अवन है, ग्राइंडर है, इस्त्री है, ये इन सब चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को यूज़ करती हैं। सो दिस इज़ द ट्रांसलेशन, लर्न दिस ट्रांसलेशन, प्रैक्टिस दिस। अल्लाह हाफिज़।